आपने कभी सोचा है कि सांस लेना जो हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है, एक दिन वही हमारे लिए जहर बन जाएगी। दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में आज यही हो रहा है। प्रदूषण अब सिर्फ एक पर्यावरण की समस्या नहीं रही, बल्कि ये एक साइलेंट किलर बन चुका है जो हर रोज हजारों लोगों की जान ले रहा है। हर साल दिवाली के बाद और सर्दियों के दौरान दिल्ली में प्रदूषण से जो हालात बनते हैं, उन्होंने स्थिति को गंभीर कर दिया है। अक्टूबर 2025 में द लैंसेट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट आई है, उसके बाद पूरे देश को सोचना चाहिए। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 2022 में भारत में 17,18,000 लोगों की मौत सिर्फ वायु प्रदूषण की वजह से हुई। यह आंकड़ा 2010 के मुकाबले 38% ज्यादा है। इन मौतों का मुख्य कारण था PM 2.5, यानी वो बारीक कण जो हवा में तैर रहे हैं और हमारे शरीर में जहर की तरह घुल रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो हालात और भी भयावह हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2023 के डेटा के विश्लेषण में सामने आया कि राजधानी में 2023 में कुल मौतों में से 15% यानी हर 7वीं मौत सिर्फ वायु प्रदूषण से हुई है। इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के अनुसार 2023 में दिल्ली में करीब 17,188 लोगों की जान PM 2.5 के लगातार संपर्क में रहने से गई। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर के डेटा बताते हैं कि 2018 में यह आंकड़ा 15,786 था, जो 2023 में बढ़कर 17,188 हो गया। दिल्ली में प्रदूषण हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। 2023 में हाई ब्लड प्रेशर से 12.5%, डायबिटीज से 9% और हाई कोलेस्ट्रॉल से 6% मौतें हुई, लेकिन वायु प्रदूषण ने अकेले 15% जानें ली। अब बात करते हैं उन मासूमों की जो भी पैदा भी नहीं हुए। IIT दिल्ली, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज मुंबई, UK और आयरलैंड के संस्थानों ने मिलकर एक चौंकाने वाला अध्ययन किया। रिसर्च में पाया गया कि PM 2.5 के उच्च स्तर के संपर्क में आने वाली गर्भवती महिलाओं में समय से पहले डिलीवरी का खतरा 70% और कम वजन वाले बच्चे पैदा होने का खतरा 40% ज्यादा होता है। और ये यही नहीं रुकता, हर 10 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर PM 2.5 बढ़ने पर समय से पहले बच्चे के जन्म की संभावना 12% बढ़ जाती है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 2019 से 2021 के बीच भारत में 13% बच्चे समय से पहले और 17% बच्चे कम वजन के पैदा हुए। PM 2.5 के कण इतने बारीक होते हैं कि वो मां के फेफड़ों से होते हुए खून में घुल जाते हैं और प्लेसेंटा तक पहुंच जाते हैं। ये कण गर्भ में पल रहे बच्चे के विकास को बाधित करते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम करते हैं और सूजन पैदा करते हैं। दूसरी और तीसरी तिमाही में प्रदूषण का असर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, जब बच्चे के अंग तेजी से विकसित हो रहे होते हैं। हाल ही में हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन एंड न्यूरो डेवलपमेंट स्टडी में 365 बच्चों पर किए गए शोध में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। PM 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड और ब्लैक कार्बन के संपर्क में आने वाले बच्चों में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की दर 5.48% पाई गई। यह अध्ययन भारत के अलावा पेरू, रवांडा और ग्वाटेमाला में किया गया था। शोधकर्ताओं ने पाया कि वायु प्रदूषकों के संपर्क में आने और ऑटिज्म की बीमारी के बीच सीधा संबंध है, खासकर गर्भावस्था के दौरान या जीवन के शुरुआती वर्षों में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और दूसरे न्यूरोटॉक्सिक तत्वों के संपर्क में आना बच्चों के दिमागी विकास को नुकसान पहुंचाता है। बच्चों के फेफड़े और इम्यून सिस्टम पूरी तरह विकसित नहीं होते, इसलिए वो इन हानिकारक कणों को तेजी से अवशोषित कर लेते हैं। इससे बच्चों में सीखने की क्षमता कम हो सकती है, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ सकती है और व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बुजुर्गों की। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि लंबे समय तक PM 2.5 के संपर्क में रहने से अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। 2024 में प्रकाशित एक व्यापक अध्ययन बताता है कि वायु प्रदूषण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन पैदा करता है, जो अल्जाइमर्स और पार्किंसंस जैसी बीमारियों को बढ़ावा देता है। प्रदूषण ने कैसे लोगों की जिंदगी बदल दी है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आयुषी चंद। UPSC इंडियन इकोनॉमिक सर्विस 2016 में 8वीं रैंक हासिल करने वाली आयुषी चंद केंद्रीय वित्त विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर के पद पर दिल्ली में तैनात थीं। लेकिन दिल्ली के जहरीले प्रदूषण ने उन्हें अपनी मेहनत से हासिल की गई सरकारी नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया।
उनके पति अक्षत श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी पत्नी को यूपीएससी में 8वीं रैंक मिली। वो ग्रुप ए सर्विस ऑफिसर थी। अपने करियर का ज्यादातर समय वो दिल्ली में रही। प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए हमारे छोटे बेटे की सेहत के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि उस गंभीर स्थिति का प्रतीक है जो दिल्ली में पैदा हो चुकी है। डॉक्टर्स के मुताबिक PM 2.5 के कण समय के साथ ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं, फिर दिल और दिमाग तक ऑक्सीजन का प्रवाह कम कर देते हैं, जिससे स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स और दूसरी गंभीर बीमारियां होती हैं। जब तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा, सांस और हृदय के रोगों का बोझ बढ़ता ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदूषण सिर्फ सर्दियों की समस्या नहीं है, ये साल भर मौजूद रहता है। बस शायद सर्दियों में हमें इसका एहसास ज्यादा होता है, जब हवा की रफ्तार कम हो जाती है और प्रदूषक कण जमीन के पास बस जाते हैं और पंजाब और हरियाणा में पराली जलना शुरू हो जाती है। अक्टूबर 2025 में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली का औसत PM 2.5 स्तर 107 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर था, जो सितंबर के मुकाबले 3 गुना ज्यादा था। और दिलचस्प बात यह है कि पराली जलाने का योगदान दिल्ली के प्रदूषण में 6% था। असली समस्या है स्थानीय स्रोत जैसे गाड़ियां और उद्योग, जो साल भर प्रदूषण फैलाते रहते हैं। दिवाली के बाद तो हालात और खराब हो जाते हैं। पटाखों से निकला धुआं और केमिकल्स हवा में मिलकर स्थिति को और भयावह बना देते हैं। मौसम विभाग के अनुसार हवा की गति कम होने और तापमान गिरने से प्रदूषक तत्व नीचे रह जाते हैं और फैल नहीं पाते, जैसा कि आजकल दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने संकट से निपटने के लिए अक्टूबर से फरवरी तक लागू रहने वाला 25 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर फोकस किया गया है: धूल नियंत्रण, वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक विनियमन, कचरा प्रबंधन और नागरिक भागीदारी। सरकार ने शहर भर में 86 मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, 300 वाटर स्प्रिंकलर और 362 एंटी स्मॉग गन्स तैनात की हैं। हालांकि इनमें से कितनी काम करती हैं, ये तय नहीं है। सभी प्रमुख सड़कों को वैक्यूम से साफ किया जा रहा है, जिसकी निगरानी ग्रीन वॉर रूम के माध्यम से की जा रही है। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली में BS3 पेट्रोल और डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ग्रैब 2 के तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और डेमोलिशन कार्य पूरी तरह बंद कर दिए गए हैं। इसमें हाईवे, सड़कें, फ्लाईओवर, पाइपलाइन और पावर लाइन जैसी लीनियर पब्लिक प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस की सलाह दी गई है। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने 13 प्रमुख प्रदूषण हॉटस्पॉट्स की पहचान की है और उन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इनमें आनंद विहार, रोहिणी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बार-बार कचरा जलाने और धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की योजना बनाई गई है। आज जरूरत है कि हम प्रदूषण को सिर्फ पर्यावरण की समस्या ना समझें, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में देखें। भारत में पहले से ही 250 से ज्यादा महामारी विज्ञान के अध्ययन हैं, जो प्रदूषित हवा और स्वास्थ्य समस्याओं के बीच सीधा संबंध स्थापित करते हैं। विज्ञान साफ है, अब जरूरत है निर्णायक और कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई की, क्योंकि हर सांस मायने रखती है और हर जिंदगी कीमती है। दिल्ली और भारत के दूसरे शहरों में साफ हवा अब एक बुनियादी अधिकार बन जाना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी इस हवा पर निर्भर है और ये हवा साफ होनी चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की भी है और हमारी भी।